चलिए दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी क्या होती है, या एक म्यूचुअल फंड या एक एसआईपी के अंदर जो पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं, दोनों में क्या अंतर है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, तो वहां पर क्या है कि होने की वजह से क्या है कि हम एक गलत में जगह इन्वेस्टमेंट है या बचत है शुरू कर देते हैं, तो उसके चल के आगे बढ़ा चल के आपको बहुत ही ज्यादा घाटा हो सकता है। अगर आपको ये अगर थोड़ा बहुत पता होगा तो आप अपने हिसाब से समझ जाएंगे कि मेरे लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है या मेरे लिए लाइफ इंश्योरेंस करवाना जरूरत है। क्योंकि ज्यादातर लोग दोनों को एक ही समझ समझ लेते हैं, तो इनको क्या है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। और कई जगह इन्वेस्टमेंट करके कई जगह वो सोचते हैं कि मेरे को यहाँ करनी चाहिए थी, तो यहाँ करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको आसान सी भाषा में देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप समझ गए तो मेरे लिए क्या बहुत ही अच्छा होगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर हो गई म्यूचुअल फंड की। अब दोस्तों, बात की जाए लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, उसका क्या उद्देश्य होता है। उसका जो पहला जो उद्देश्य होता है वो होता है बचत। हिंदी में आप आराम से समझो, बचत। बचत का क्या हो गया कि कोई व्यक्ति है वो थोड़े थोड़े पैसे हर महीने के बचत कर रहा है। यहाँ पे उसका उद्देश्य ज्यादातर रिटर्न कमाना नहीं होता। वो एक तरह से ये सोचो सिर्फ और सिर्फ बचत कर रहा है, सेविंग कर रहा है पैसों की। लेकिन जब कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड के अंदर जब पैसे इन्वेस्ट करता है ना, तो वो क्या है, उन पैसे को निवेश करता है। या मान लो आप है निवेश करता है या करता है, वो इन्वेस्ट करता है। अब इन्वेस्ट किस लिए करता है कि मेरे को आगे जाके, मतलब उसका ये पर्पज होता है इसके अंदर, मेरे को इसके अंदर हाई प्रॉफिट मिले। इसके अंदर मैन उसके अंदर उद्देश्य ये होता है भी हाई प्रॉफिट मिले। अब कोई भी व्यक्ति है कहीं से भी पैसे कमा रहा है, उसको हाई प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो उसको क्या है कि सारा नहीं करता, वो उसी में से क्या कि बचत करनी है वो शुरू करता है। जैसे मान लो खेती कर रहा है, कोई व्यक्ति खेती कर रहा है तो बहुत ज्यादा उसने पहले उसके अंदर इन पैसे है वो मेहनत की, उसके अंदर अच्छे अच्छे खाद बीज डाले, तो वहां पे उसको क्या अच्छा अनाज हुआ, यानी इन्वेस्टमेंट की अच्छा रिजल्ट मिला। अब उसमें से क्या है कि वो आगे फ्यूचर के लिए कुछ पैसे क्या है कि बचत कर रहा है। समझना गया। यानी ये चीजें दोनों की एक दूसरे की उल्टी होती जा रही है। अब दूसरी इसके अंदर है वो समझो। इसमें क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर है, ये व्यक्ति करवाता है रिस्क से बचने के लिए। रिस्क से मान लो फ्री रहने के लिए। अब ये किस तरह से करवाता है, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जीवन बीमा हो गया। जीवन के इसके अंदर क्या है कि अब वो उसको कई बार क्या होता है, रिस्क फ्री चाहिए उसको। ठीक है। और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इसके अंदर पेवर रिस्क होगी, यानी पैसा कम भी हो सकता है, पैसा ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हो गया ना उल्टा। अब इस ये काम कर रहा है, जब वो एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहां पे आपको आता ही है नीचे कि यहाँ पे जो जोखिम है, तो आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें। और यहाँ पे उसको जोखिम नहीं है। एक दूसरे के मतलब बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है बिल्कुल भी। तो ये क्या है कि इसके अंदर बीमा मिल रहा है, तो ये क्या है कि रिस्क फ्री है बिल्कुल ही। तो जो आने वाला जोखिम है उसको क्या है कि तोड़ने के लिए या जोखिम से संतुष्टि के लिए क्या है कि वो लाइफ इंश्योरेंस की है वो पॉलिसी है वो करवा रहा है। अब वही बात आ गई, अगर रिस्क फ्री है तो इसके अंदर बीमा मिल रहा है हमें। बीमा मिलेगा तो एक तरह से हम क्या रिस्क फ्री हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसके अंदर हमें बीमा है वो नहीं मिल रहा, बीमा नहीं मिल रहा, यानी एसआईपी के अंदर। अब एक आ गया, जब भी कोई व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी करवाता है ना, वो एक प्लानिंग के तहत पॉलिसी करवाता है। ये इसके अंदर ध्यान देने वाले। अब प्लानिंग हो गया मतलब फैमिली प्लानिंग, मान लो इसको किसी तरह समझ लो। यानी जब भी कोई व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जब करवाएगा, फैमिली प्लानिंग के लिए करवाएगा या खुद की प्लानिंग के लिए करवाएगा। प्लानिंग इस तरह हो गया कि मानो उसको एक टाइम है कि आज से मेरे को 20 साल पैसा चाहिए, तो वो क्या करता है, चाहे वो एक किस्त पे कर दे, उसकी वजह से कोई भी दिक्कत आ जाए, तो वो पहले सोच लेता है कि मेरे को आज से 20 साल पहला 20 साल बाद इतना पैसा चाहिए इस तरह से। तो अगर बीच में उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है, तो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है ना, उसको पूरे के पूरे पैसे या जितना भी उसने कवर लिया है वहां कवर के, तो जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए क्या पूरे करने की वो कोशिश करता है। थोड़ा सा आप इसके लिए समझो, मतलब ये हो गया फैमिली प्लानिंग के लिए। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग किस लिए होगी, मान लो फैमिली प्लानिंग आप इस तरह से समझो कि कोई व्यक्ति है, अब वो क्या कर रहा है कि जीवन लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है उस पॉलिसी के अंदर, और वो सोच रहा है कि आज से 20 साल बाद मेरे को क्या है कि एक साथ इकट्ठा 20 लाख रुपए चाहिएगा। वो चाहे उसको कोई भी कारण से चाहिए, बच्चों की शादी के लिए, शिक्षा के लिए, वो पहले से एक प्लानिंग कर लेता है।
ठीक है। प्लानिंग करने के अंदर उसका जो मेन उद्देश्य ये हो जाता है कि उस प्लान है वो उसका पूरा होना चाहिए। अगर किसी वजह से वो खुद नहीं रहता, इस धरती से चला जाता है, ठीक, तो कंपनी क्या करेगी, तो उसने 20 लाख रुपए की प्लानिंग किया तो कहीं ना कहीं कंपनी उस 20 लाख रुपए को नुकसान जो हुआ है उसका, तो वो क्या है कि उसके बच्चों को देने की कोशिश करेगी। यानी उसने पहले एक तरह से डिसाइड कर लिया, चाहे मैं इस धरती पर रहूं या ना रहूं या हूं, मेरे को तो 20 साल बाद में क्या है फिक्स, 20 साल बाद कितना चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए। वो कंपनी को बोल देता है मैं इस हिसाब से आपको क्या है पैसे पे करूंगा, मेरे को कुछ नहीं पता। अगर मान लो मेरे को मैंने एक किस्त जमा की है या मैंने 5 किस्त जमा की है या मैंने सारे किस्त में, मेरे को तो 20 लाख रुपए चाहिए, मतलब एक प्लान कर लेता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। म्यूचुअल फंड के अंदर एक ही काम होता है उसका, वेल्थ क्रिएट का। वेल्थ वेल्थ क्रिएट का उद्देश्य ये हो गया कि उसको वो प्रॉपर्टी बना रहा है, आज से 15 साल 20 साल 30 साल बाद के लिए प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। यानी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहा है, एक तरफ प्लान कर रहा है, वो मेरे को एक खास उद्देश्य के लिए क्या है कि मेरे को प्लान के लिए चीज चाहिए। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड एसआईपी अगर करते हैं ना, तो उसके अंदर उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मेरे को वेल्थ क्रिएट करनी है, प्रॉपर्टी बनानी है मेरे को, ये उद्देश्य होता है उसका। एक होता है कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में क्या है कि आपको लोन की फैसिलिटी मिलती है, ये क्या है कि 2 साल बाद शुरू हो जाती है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है कि लोन की फैसिलिटी नहीं होती, होते भी है तो कोई थर्ड पार्टी देता है, कोई लगभग ना के बराबर ही होती है, वो आप पता कर लेना, ना के बराबर ही होती है, वो झंझट रहते हैं लोग। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर पॉलिसी के अंदर क्या रहेगा, जैसे ही आपने पैसे इन्वेस्ट, पॉलिसी आपने 2 या 3 साल कंटिन्यू चला ली, तो उसके बाद आप क्या है कि अगर आज जाओगे तो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में क्या है कि कुछ पैसा है वो आ जाएगा, तो इमरजेंसी फंड के अंदर आप यूज कर सकती हो। दूसरा हो गया कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जब व्यक्ति करवाता है ना, तो वो क्या होता है, टैक्स छूट के लिए कराता है, टैक्स छूट के लिए। और इसमें क्या रहता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है कि टैक्स की छूट है वो नहीं होती है, टैक्स की छूट है वो नहीं, एक दो में होती है, बाकी म्यूचुअल फंड के अंदर टैक्स पे छूट है वो नहीं होती। अब दोस्तों क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी अब हो गया ना दोस्तों, उल्टा हो गया ना, यहाँ पे क्या टैक्स की छूट है, यहाँ पे टैक्स की छूट है वो नहीं है। अब अगर आप अब लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में देखो ना, जब मेच्योरिटी मिलती है, जब टाइम पूरा होता है 20 साल बाद, तो उसको क्या है कि मेच्योरिटी है वो टैक्स फ्री होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर क्या है कि मेच्योरिटी है वो टैक्स फ्री है वो नहीं होती, नहीं होती है इसके अंदर। अब दोस्तों इसके अंदर देखा जाए तो और क्या रहता है इसके अंदर, कि इसके अंदर दोस्तों अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हो ना कहीं लगभग क्या इसके अंदर है, रिटर्न है वो फिक्स रहता है। यानी जो रिटर्न रहता है लगभग आप देखोगे तो 7 से 8% लगभग फिक्स रहता है। 6%, 7%, 8%, कई सारी कंपनियां वो फिक्स भी देती है जिसके अंदर 6%, 7%, 8% फिक्स रिटर्न मिलता है इसके अंदर लगभग लगभग, ठीक। म्यूचुअल फंड के अंदर आप रिटर्न ना मानो, रिटर्न इस तरह, क्योंकि इसके अंदर ये तो है नहीं हमने पैसे की रिटर्न ब्याज भी हमने दिए है लगभग, इसके अंदर हमारा रिटर्न क्या है कि हमें ज्यादा भी मिल सकता है वैसे देखा जाए या कम भी मिलता है, तो इसके अंदर रिटर्न फिक्स नहीं है, इसके अंदर रिटर्न है वो फिक्स नहीं है, या रिटर्न ज्यादा भी हो सकता है, हम तो हमारे पैसे मार्केट में डाल रहे हैं, तो क्या है कि हमें हमारे पैसा है वो किसी तरह भी हो सकता है, या तो बहुत ज्यादा ज्यादा रिटर्न मिल सकता है या हमें बहुत ही कम रिटर्न इसके अंदर मिल सकता है, और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। तो ये दोनों दोस्तों क्या है कि दोनों के बेसिक सा अंतर है, यानी चीज तो एक ही लगती है लेकिन ये चीजें क्या है एक दूसरे के अपोजिट हो गई। अब थोड़ा सा क्या इसको समरी करते हैं, देखो इसके अंदर बचत हो गया, बचत क्या है, थोड़ा थोड़ा पैसा मेरे को जमा करना है, ये उद्देश्य हो गया एक पर्सनल, मतलब मेरे को इमरजेंसी फंड में जिस तरह से काम करना है। लेकिन ये पूरी तरह से एक इन्वेस्टमेंट हो गई, जहाँ पे पैसा कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। अब लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में क्या है कि ये आदमी रिस्क से बचने के लिए करता है, लेकिन उसके अंदर तो पेवर रिस्क है एकदम, ये पहले ही बता दिया जाता है। और यहाँ पे वो रिस्क को कम करने के लिए क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है। दूसरा यहाँ पे देखा जाए तो उसको बीमा मिल रहा है, बीमा धन मिल रहा है, जैसे एक किस्त पे कर रहा है, और यहाँ पे क्या है कि उसको बीमा है वो नहीं मिल रहा है,
तो हो गई ना, एक दूसरे उल्टी होती जा रही। यहाँ पे उसकी रहती है कि फैमिली प्लानिंग के लिए करता है, फाइनेंशियली फैमिली प्लानिंग को सपोर्ट करने के लिए वो प्लान अलग अलग हो सकते हैं उसको, ठीक। और यहाँ पे उसकी जो एक तरह वेल्थ क्रिएट है, यानी अब एक कंपनी की ओर से वो प्रॉपर्टी बना रहा है, और यहाँ पे लोन की फैसिलिटी मिल रही है लाइफ इंश्योरेंस में, वहां पर वो नहीं मिल रही। तो ये दोस्तों देखा कि दोनों थोड़े से अंतर है। यकीन होगा कि आपने पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।